नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो शायद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से लेकर हमारे हाथ में रखे एक आम से केले तक सब कुछ असाधारण है। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सबने तो यही सुना है ना कि चीता सबसे तेज है, लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? इस सवाल का जवाब और ऐसे ही कई और चौंकाने वाले तथ्य आज हम जानेंगे। तो हमारा ये सफर शुरू होता है सबसे बड़े, सबसे विशाल पैमाने से, हमारे ब्रह्मांड से। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हमारे दिमाग को चकरा देंगी। ये जो नंबर दिख रहा है 95%, ये पता है क्या है? ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे हम देख ही नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यमयी चीजों से बना है, जो पूरी तरह से अदृश्य हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो सब मिलके सिर्फ 5% है। अब जरा हमारे सूरज की ताकत के बारे में सोचिए। सिर्फ 1 सेकंड में, बस 1 सेकंड में सूरज इतनी एनर्जी पैदा करता है कि अगर हम उसे किसी तरह से जमा कर पाए ना, तो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें हजारों सालों तक पूरी हो सकती हैं। मतलब हम एक जबरदस्त पावर हाउस के ठीक बगल में रहते हैं। ब्लैक होल नाम सुनते ही लगता है कोई विशाल दानव है जो सब कुछ निगल जाता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में ऐसी जगहें हैं जहां फिजिक्स के नियम ही काम करना बंद कर देते हैं। सोचिए, यहाँ पर टाइम धीमा हो जाता है और स्पेस एक चादर की तरह खिंच जाता है। ये वाकई में प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जीरो ग्रेविटी में हमारे सबसे आम मानवीय अनुभव भी बदल जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में अगर कोई रोए तो आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि आंखों से चिपककर एक बुलबुले की तरह तैरते रहते हैं। तो ठीक है, अंतरिक्ष की उस विशालता से अब वापस आते हैं अपने घर, हमारी धरती पर। और यकीन मानिए, यहाँ भी अजूबों की कोई कमी नहीं है। याद है वो पहला सवाल चीता के बारे में? तो उसका जवाब ये रहा। धरती का सबसे तेज जीव पेरेग्रीन फॉल्कन है, और जब ये शिकार के लिए गोता लगाता है ना, तो इसकी रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ये तो किसी फॉर्मूला 1 रेस कार से भी तेज है। 30,000 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये किसी तारे का तापमान नहीं है, ये है आसमान से गिरने वाली एक बिजली का टेम्परेचर। जी हाँ, एक मामूली सी बिजली की कड़क सूरज की सतह से भी सोचिए 5 गुना ज्यादा गर्म हो सकती है ना? प्रकृति की ताकत कमाल की। और ये कोई कभी कभार होने वाली चीज नहीं है। हर 1 सेकंड में, मतलब जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं, उतनी देर में दुनिया में कहीं ना कहीं करीब 100 बार बिजली गिरती है। हमारी धरती तो जैसे लगातार एनर्जी से चार्ज रहती है। हम अपनी धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, है ना? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन ये चार्ट एक बड़ी ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। देखिए, इस सारे पानी में से 97% तो खारा है, मतलब हम उसे पी ही नहीं सकते। और जो बाकी बचा, उसमें से भी ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो हमारे लिए पीने लायक पानी कितना बचा? सिर्फ 1%। अच्छा, पानी के बारे में एक और गलतफहमी दूर करते हैं। हम सबको लगता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर शुद्ध पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो उसका असली रंग असल में हल्का नीला होता है। चलिए, अब ब्रह्मांड और धरती से जूम इन करके आते हैं उस सबसे पेचीदा चीज पर जिसे हम जानते हैं खुद हमारा शरीर। इसके अंदर भी रहस्यों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ये एक ऐसी बात है जो हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट कर रख देती है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग दिन भर काम करके रात में आराम करता है ना? पर सच तो ये है कि जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग दिन के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा एक्टिव होता है। वो हमारी यादों को संजोता है, नई चीजें सीखता है और शरीर की मरम्मत भी करता है। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, 3 अरब। ये है हमारे डीएनए में मौजूद कोड की संख्या। हमारी हर एक कोशिका के अंदर जानकारी का इतना बड़ा खजाना बंद है, जो ये तय करता है कि हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ। उस 3 अरब के आंकड़े को जरा इस तरह से समझिए। अगर कोई इंसान आज बैठकर हमारे जेनेटिक कोड को लिखने का काम शुरू करे, बिना रुके दिन रात, तो भी उसे ये काम पूरा करने में 50 साल लग जाएंगे। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे अंदर ही मौजूद है। और भी बहुत कुछ है। क्या पता था कि हमारे शरीर में इतना कार्बन होता है कि उससे 9000 पेंसिलें बन सकती हैं?
या हमारे दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो उसे शरीर से बाहर निकालने पर भी कुछ देर धड़कने देता है। हमारी जबान, वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स में से एक है। और हमारे बाल, वो तो लगभग अविनाशी हैं, उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारे आसपास ही हैं, जिन्हें हम रोजाना देखते हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि उनके पीछे कितना असाधारण विज्ञान छिपा है। ये लाइन तो सुनी ही होगी, शहद कभी खराब नहीं होता। पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहद में पानी ना के बराबर होता है और वो कुदरती तौर पर एसिडिक होता है, जिससे बैक्टीरिया उसमें पनप ही नहीं पाते। कमाल की बात तो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों साल पुरानी मिस्र की कब्रों में से शहद मिला है और वो आज भी खाने लायक था। और आखिर में एक मजेदार बात, हम सब जो केले खाते हैं ना, वो असल में हल्के से रेडियो एक्टिव होते हैं। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनमें मौजूद पोटेशियम की वजह से होता है और ये मात्रा इतनी कम होती है कि पूरी तरह से सेफ है। ये बस ये दिखाता है कि विज्ञान तो हर जगह है, एक केले में भी। तो अगर अदृश्य ब्रह्मांड में, हमारे अपने ग्रह पर और हमारे खुद के शरीर में इतने सारे रहस्य छिपे हैं, तो सोचिए कि अभी और क्या क्या खोजना बाकी है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो है जो हम नहीं जानते। आज की इन बातों से एक चीज तो साफ है कि हमें अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह, हर चीज में एक रहस्य छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।